तो बच्चों जो टॉपिक है अभी हमारे पास टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अभी। तो अब देखते हैं इसमें सिंपल सी बात, जो भी आपके बोर्ड्स के लिए कंपलसरी है वो सारी बातें बता दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो कहता है कि मेल जो ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं मेल के पास। ठीक है, वो टेस्टिस एक पाउच में कवर्ड होते हैं, इसे आप बोलते हैं स्क्रोटम। तो जो आपको बॉडी के बाहर दिख रहा है वो स्क्रोटम है। क्या बेटा? स्क्रोटम। उनके अंदर क्या है? टेस्टिस है, विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो स्क्रोटम जो टेस्टिस हैं, वो टेस्टिस क्या बनाते हैं? मेल सेल्स बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? स्पर्म। एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म को जो बनाएगा वो कौन होंगे? वो टेस्टिस होंगे। ठीक है, तो इसने क्या लिखा? इट इज कंटेन्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये तो कहा बेटा अभी हमने आपसे कि स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, अब जो ये टेस्टिस हैं ये बॉडी से बाहर लाई करते हैं। ये बॉडी से बाहर लाई क्यों करते हैं? क्योंकि टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है टू फॉर्म स्पर्म, टू फॉर्म स्पर्म। ठीक है, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस। हर एक हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? वास डेफरेंस कहते हैं। और वास डेफरेंस जो है वो किस में ज्वाइन होगा? यूरेथ्रा में। ये वही यूरेथ्रा बेटा जो आपने एक्सक्रीशन के अंदर में पढ़ा था। यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। देखो पेनिस क्या होता है? इंटरकोर्स के लिए हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर में एंटर करेगा। ठीक है, अब इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर, और पेनिस के आगे एक ओपनिंग होती है, हम क्या बोलते हैं बेटा? जेनाइटल पोर कहते हैं। ठीक है, समझते हैं यहां से। देखिए देखिए ये यहां पे एक आपको दिख रहा होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप स्क्रोटम बोलेंगे। इस स्क्रोटम के अंदर क्या बेटा? टेस्टिस है, और उसका काम क्या बेटा? स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को बनाना। ठीक है, अब अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि यहां से वास डेफरेंस ये ट्यूब है, यहां से वास डेफरेंस ये ट्यूब है। इस वास डेफरेंस से स्पर्म होता हुआ इस तरह से आएगा। मान लो ये वास डेफरेंस एक हाईवे है, और ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये बीच में पड़ने वाले ढाबे हैं, है ना? मतलब कि स्पर्म जो है यहां तक पहुंचने में थक गया, या फिर उसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी पड़ गई, तो ये क्या है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये उसको न्यूट्रिशन या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल, और बेटा यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल जो है ये स्पर्म में कुछ न्यूट्रिशंस फ्रक्टोज ऐड करेंगे, ताकि जब स्पर्म फीमेल बॉडी में भी एंटर करे तो उसके पास सरवाइव रहने के लिए सफिशिएंट क्या हो? न्यूट्रिशन हो। ठीक, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? एक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर देती है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर देती है किसके अंदर में? स्पर्म के अंदर में। क्योंकि जो वेजाइना है, वेजाइना के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। ठीक है, वजाइना के अंदर एक क्या है? एसिडिक मीडियम है। तो उस एसिडिक मीडियम के अंदर भी स्पर्म सेल्स ठीक रहें, इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी? स्पर्म में एक अल्कलाइन मीडियम क्या कर देगी बेटा? ऐड कर देगी। ठीक है, अब समझने की बात यह है बेटा हाँ, कि हमको समझ में आया कि सेमिनल वेसिकल और इनका काम था क्या। तो आप यहां देख लीजिए, लिखा भी होगा, द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड्स व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जो जो मेल बॉडी से बाहर गया वो है सीमन। बेटा वो क्या है? वो सीमन है। उस सीमन के अंदर में वो सीमन क्या है? उस सीमन में फ्लूइड्स भी होते हैं एसेंशियल,
जो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करती हैं, उस स्पर्म में लिक्विड ऐड करती हैं ताकि वो इजीली फ्लो कर सके फीमेल बॉडी के अंदर में। ठीक है, सीमन के दो पार्ट होते हैं, जो रिलीज हो रहा है वो सीमन है। सीमन के दो पार्ट हैं, एक तो उसमें फ्लूइड है एसेंशियल जो रिक्वायर्ड है, और एक उसके अंदर क्या है बेटा, स्पर्म है। क्या है, स्पर्म। तो एक तो सीमन है और एक क्या है बेटा, स्पर्म। सॉरी, सीमन के अंदर क्या है, फ्लूइड्स एसेंशियल जो रिक्वायर्ड है, और साथ में क्या है, स्पर्म भी है। अब क्या हुआ, अब ये जो यहां से क्या कहते हैं बेटा, स्पर्म आया, और वो कहां पर आया, यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, सीमन के लिए, स्पर्म के लिए, या फिर यूरिन के लिए। ये क्या है बेटा, एक कॉमन पैसेज है। ठीक है ना, समझ गए। यहीं से फिर जेनेटल पोर है, तो यहां से क्या होगा, यूरेथ्रा ओपनिंग, जेनेटल पोर्स यहाँ पर होंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हमको जाननी थी बेटा, तो अभी के लिए इतना सही। अब आते हैं फीमेल के लिए।